गुड इवनिंग अंजलि। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को नमस्ते चरणजीत, काफी दिन बाद आप आए हैं आज। तो गुड इवनिंग। ठीक है, तो इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि 3 लेक्चर्स होने हैं आज। जॉब कर रहे हो? मतलब समझे नहीं। तुम जॉब कर रहे हो राजस्थान में? नहीं, बढ़िया है, बधाई हो आपको। ठीक है, तो हम लोग हिंदी के आज 5वें भाग में है। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी को। विलोम शब्द से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। समीक्षा अधिकारी में आपको पता ही है कि 10 नंबर के जो है वो विलोम शब्द आते हैं। तो ये 10 नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। आपको ये 140 नंबर, 150 नंबर तक पहुंचना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप क्या करें कि कैसे भी कोई गलती किए बिना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और गलती कब नहीं होगी? जब आपका अभ्यास अच्छा होगा, जब आप हर चीज को फोकस करेंगे। जो चीज आसान होती है उसको और भी अधिक फोकस करना होता है। हाँ, गुड इवनिंग वर्षा। तो जो चीज आसान होती है उसको और भी फोकस करना होता है। तो विलोम शब्द देखते हैं। अंत का क्या होता है? आदि। आदि का अंत होता है, अंत का आदि होता है। विलोम शब्दों में हमेशा ध्यान रखो, ये जो है वो इसका विलोम है, और ये जो है वो इसका विलोम ये है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि आदि का विलोम क्या है, तो आदि का विलोम क्या होगा? अंत होगा। ठीक है। अति, अल्प। अल्प का क्या होगा? अति। अत्यधिक, अत्यल्प। अत्यंत, अन्यत्यंत। ये एक कठिन शब्द है। अन्यत्यंत। अत्यंत का क्या होता है? अन्यत्यंत। टाइप करके बताइए इसको। अत्यंत का विलोम क्या होता है? अत्यंत का विलोम क्या होगा? अन्यत्यंत। ये पूछा गया है। ठीक है, ये एक बार आ चुका है पीसीएस परीक्षा में। अत्यंत का विलोम क्या होता है? अन्यत्यंत। अन्यत्यंत। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को। अधम। अधम का क्या होता है? उत्तम। कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। या तो आप लोग आलसी हो चुके हो आज, या फिर आप लोग चाहते हो कि नहीं, मैं क्यों रिस्पॉन्ड करूं, कोई और रिस्पॉन्ड करेगा। थकान संडे के बाद की है लगता है ना? संडे की थकान जो है वो, अंजलि बोल रही है नो सर। अरे, दिखाई पड़ता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो चीज प्रत्यक्ष है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी ना है ना? अधम का क्या होता है? उत्तम। है ना? अधम, अधम का उत्तम, उत्तम का अधम। पूछ सकता है कि बताओ उत्तम का विलोम क्या है। तो ये मत करना कि बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। उत्तम का विलोम क्या होता है? अधम होता है। ठीक है, हाँ, अधम, गुड। अधिक का न्यून। न्यून का अधिक। अधिक का विलोम क्या होगा? न्यून होगा। और न्यून का क्या होगा? अधिक होगा। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। अनुलोम का क्या? विलोम। विलोम का क्या? अनुलोम। विलोम का पर्यायवाची क्या होता है? अनुलोम। ये भी पूछा गया है कि बताओ विलोम का पर्यायवाची क्या है, तो विलोम का पर्यायवाची क्या है? अनुलोम। गुड। है ना? विलोम का पर्यायवाची क्या होता है? अनुलोम होता है। ठीक है, देखो मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो राइटिंग में मत जाना। अग्रिम का अंतिम। अग्रिम, अंतिम। आस्तिक, नास्तिक। अधोमुखी, तो अधोमुखी का होगा ऊर्ध्वमुखी। अमरिंद, माइक बंद करो। आस्तिक, नास्तिक। या बंद करें माइक का, मेरे क्यों ऑन कर रहे हो उसे? अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी। अंगीकार, अस्वीकार। अंगीकार का क्या होगा? अस्वीकार का हो, अस्वीकार होगा। अस्वीकार का विलोम क्या होगा? अंगीकार।
ठीक है, अस्वीकार का विलोम क्या होगा? अंगीकार। अंगीकार का विलोम क्या होगा? अंगीकार का विलोम होगा अस्वीकार, और अस्वीकार का विलोम क्या होगा? अंगीकार, है ना? तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो ऐसे याद करना है कि अंगीकार का विलोम क्या है? अस्वीकार। अस्वीकार का विलोम क्या है? अंगीकार। अनिवार्य का क्या होता है? अनिवार्य का वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? वैकल्पिक। और वैकल्पिक का क्या होता है? अनिवार्य। अवनी, अंबर। अवन का मतलब धरती, अंबर का मतलब आकाश। तो अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। अंबर का क्या होगा? अवनी। गुड। अवलंब, निरालंब। अवलंब का विलोम क्या होगा? निरालंब। अभिव्यक्त, अनाभिव्यक्त। अभिव्यक्त का विलोम क्या होगा? अनाभिव्यक्त। अभिव्यक्त का विलोम अनाभिव्यक्त। ये भी पूछा गया है। अभिव्यक्त का विलोम अनाभिव्यक्त। अनाभिव्यक्त का विलोम अभिव्यक्त। ठीक है। आज्ञ का विज्ञ। आज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। आज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ। बहुत पूछा गया है। अचल का चल, चल का अचल। अगम का विलोम गम। अटल का विलोम क्या होता है? अटल। अटल का विलोम होता है चंचल, और चंचल का अटल। असीम का सीमित। अंतिम का प्रथम। अर्पण का ग्रहण। अर्पण का क्या होगा? ग्रहण। अर्पित का ग्रहित। अर्पण था तो ग्रहण था, और अर्पित हो गया तो ग्रहित हो गया। अपव्यय, अपव्यय का उल्टा क्या होता है? विलोम क्या होता है? मितव्यय। और मितव्यय का क्या होता है? अपव्यय। अतिथि का क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिथि का विलोम क्या होगा? बताओ सचिन। अतिथि का विलोम पता था तुमको पहले से? आतिथेय। 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 अतिथि का विलोम आतिथेय। ठीक है, कठिन है ये जो है वो याद करने योग्य है, इसको याद कर लीजिए। अतिथि का विलोम आतिथेय। हाँ बस ठीक। अंजलि ठीक। अग्रज का अनुज। अनुरक्ति का विरक्ति। अराग का सुराग। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत नीचे लिखा हुआ है लेकिन कठिन है। अराग का सुराग। सुराग का क्या होगा? अराग। ठीक है। अनाहुत, आहूत। अधः, ऊपरी। अधुनातन, पुरातन। अर्जन का क्या होता है? वर्जन। ये भी देख लीजिए इसको। हाँ गुड इवनिंग सचिन। अर्जन का वर्जन। अमावस्या का पूर्णिमा। अमावस्या का क्या होगा? पूर्णिमा। अर्थी का प्रत्यर्थी। अनैक के ऐक के। अर्वाचीन, प्राचीन। अलभ्य, लभ्य। अभिमानी, निराभिमानी। अंशतः, पूर्णतः। अवरोध, अनवरोध। अध्यवसाय, अनध्यवसाय। अभ्यस्त, अनभ्यस्त। ठीक है। तो ये जो है, एक बार फिर से देखते हैं, उल्टा देखते हैं इसको। आहूत का क्या होगा? अनाहूत। ऊपरी का अधः। पुरातन का अधुनातन। वर्जन का अर्जन। पूर्णिमा का अमावस्या। प्रत्यर्थी का अर्थी। ऐक्य का, हाँ कीर्ति, राधे राधे। ऐक्य का अनैक्य। ठीक है। प्राचीन का अर्वाचीन। लभ्य का अलभ्य। निराभिमानी, अभिमानी। अब ये पूछ रहे हैं कि स्वाभिमानी का विलोम क्या होगा, तो बताओ क्या होगा स्वाभिमानी का? पराभिमानी। स्व का क्या होता है? स्वाभिमानी का हो जाएगा पराभिमानी। स्व का उल्टा क्या होगा? स्व का क्या होता है? स्व का क्या होता है उल्टा? परा होता है तो क्या हो जाएगा? स्वाभिमानी का क्या हो जाएगा? पराभिमानी। ठीक है, अभिमानी का निराभिमानी। समझ गए? बेटा हिंदी में 58 नंबर से कम नहीं आए समीक्षा अधिकारी में। हिंदी में 58 नंबर से कम नहीं आए थे मेरे। ठीक है, एक बार 60 भी आ गए थे। तो हिंदी हिंदी बहुत तेज है। अनैक्य का ऐक्य। ऐक्य का क्या होगा? अनैक्य होगा। प्राचीन, अर्वाचीन। लभ्य, अलभ्य। निराभिमानी, अभिमानी। पूर्णता, अंशता। अनवरोध, अवरोध। अनध्यवसाय,
अध्यवसाय, अनभ्यस्त, हाँ तैयारी करते रहो, अनभ्यस्त, अभ्यस्त। ठीक है, तो ये जो है, इसके बाद देखिए, अतल, वितल, अवकाश, अनवकाश, अवर, प्रवर, अरुचि, सुरुचि, अभ्यास, अनभ्यास, अभिशाप, आशीर्वाद, अंधकार, प्रकाश, अस्त, उदय, आहार, निहार, आर्द्र, शुष्क। आमिष का होता है निरामिष। आमिष का मतलब क्या होता है बताओ? बताओ आमिष का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? महेंद्र बताओ, आमिष का मतलब क्या होता है? तुम तो बहुत तेज हो। रुद्रा, महेंद्र, अमरेंद्र। आमिष और निरामिष का मतलब क्या होता है? वर्षा, तुम बताओ। बताओ आमिष का मतलब क्या होता है? आमिष का मतलब पता है? हाँ शुक्रिया, बताओ आमिष का। अच्छा, अच्छा बुरा होता है। भोजन होता है आमिष और निरामिष। आमिष और निरामिष भोजन होता है। आमिष जो है वो शाकाहारी का पर्यायवाची है। शाकाहारी का, शाकाहारी का पर्यायवाची है आमिष। और निरामिष मांसाहारी का पर्यायवाची है। ठीक है। आग्रह, दुराग्रह, आदि, अनादि, आश्रित, अनाश्रित। ठीक है, तो ये जो है आपका विलोम शब्द था। ठीक है, कुछ लोग देर में आकर ज्वाइन किए हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहली स्लाइड, अगर आप लोग कहें तो पहली स्लाइड एक बार रिवाइज कर दिया जाए, कुछ लोग देर में जाए। हाँ हाँ, ये पहली स्लाइड थी। अंत, आदि, आदि का अंत, अति, अल्प, अत्यधिक, अत्यल्प, अत्यंत, अनत्यंत। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। आसान लगता है अत्यंत का, लेकिन अत्यंत का विलोम होता है अनत्यंत। अनत्यंत, ठीक है, अनत्यंत। अधम का उत्तम। जो चीज मैं बहुत बार रिवाइज करूं, तो याद रखना कि बहुत बार रिवाइज कर रहे हैं कुछ भी, तो वो इंपॉर्टेंट होगी, है ना? इसलिए जब बहुत बार रिवाइज करते हैं तो उसको तुम ध्यान से उसको देखा करो। अधम, उत्तम, अधिक, न्यून, अनुलोम, विलोम, अग्रिम, अंतिम, आस्तिक, नास्तिक, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, अंगीकार, अस्वीकार, अनिवार्य, वैकल्पिक, अवनि, अंबर, अवलंब, निरालंब। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि आप लोग अ, आप लोगों ने मेरे विषय में क्या सुन रखा है? बताओ, आप लोगों ने मेरे विषय में क्या सुन रखा है? मुझ में क्या खासियत है ऐसी जो आप लोगों ने सुन रखी है? बताओ। हम्म, किसी ने कुछ सुन रखा है मेरे विषय में? बताओ। कुछ सुन रखा है आप लोगों ने? देखिए, ये कौन सा अखबार है? कौन सा अखबार है? कौन सा अखबार है? ये अखबार कौन सा है? ये हिंदुस्तान है ना? इसमें देखिए, ये जो है, ये हिंदुस्तान स्पेशल जो है, ये इनका एक फीचर निकलता है। हाँ, ये एक फीचर निकलता है इसका। आपको पता है कि एक हमने जब एक रिकॉर्ड बनाया था, तो मैंने उसमें 3-4 पीसीएस दिए थे। उस समय 3-4 पीसीएस अधिकारी मैंने दिए थे। ये न्यूज़ देख रहे हैं आप? ये न्यूज़ देख रहे हैं? ये न्यूज़ देख रहे हैं?
अभी इसने कवर किया था, है ना। ये न्यूज जो है, ये मैं ही हूं, आपको दिख रहा हो। यूपी के इस युवक के नाम दर्ज है कई वर्ल्ड रिकॉर्ड, फेसबुक पर लाइव वीडियो करके रचा नया कीर्तिमान। तो ये अभी इसने 16 नवंबर को इसने अभी ये हिंदुस्तान स्पेशल एक कवरेज किया था, ठीक है। तो 148 घंटे पढ़ाने का रिकॉर्ड है, कितना लगातार, कितना है, 148 आवर कंटिन्यूअस पढ़ाने का रिकॉर्ड है मेरा, ठीक है। सारा कुछ इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक व समसामयिक, समसामयिक मीन करंट अफेयर्स होता है, ये सारा कुछ पढ़ाया था मैंने टाइम इंस्टीट्यूट में, मतलब सिविल सेवा के बच्चों को पढ़ाया था, 148 आवर्स कंटिन्यूअस, ठीक है। 123 घंटे पढ़ने का विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है। 123 आवर्स पढ़ने का रिकॉर्ड, 72 बुक्स कंटिन्यूअस पढ़ी थी, तेज बोलकर। खुद तोड़ा अपना रिकॉर्ड, है ना, 124 घंटे पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। नेताओं से ज्यादा भाषण का रिकॉर्ड बनाया था, 106 घंटे का भाषण दिया था। फिर फेसबुक लाइव, ठीक है, फेसबुक लाइव जो है वो भी रिकॉर्ड बनाया था। तो आप लोग ये चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपका सिलेबस कैसे कवर होगा। अगर आप पढ़ने को तैयार हो तो मैं सिलेबस आपका कभी भी तैयार करा सकता हूँ। बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब सिलेबस कवर करने की चिंता तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, 1 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो सकता है, लेकिन आप तैयार हो पढ़ने के लिए। तो इसमें से कौन है, अगर अभी क्या है कि मैं अभी लगभग आप मान लीजिए कि आज 20 तारीख हो गई है, तो 1 तारीख से, मतलब 1 दिसंबर से मैं 5-5 घंटे के लगातार क्लास लिया करूंगा, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। आज 20 नवंबर है, तो 1 दिसंबर से 4-5 घंटे का क्लास कंटिन्यूअस लिया करेंगे हम अपना। बाकी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ाएंगे ही, मतलब मैराथन क्लासेस लिया करेंगे 4 घंटे या 5 घंटे की। तो वो दिन में भी क्लास होगी, बाकी वो यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी हो जाएंगी। तो कौन कौन लोग ऐसे हैं जो 1 दिसंबर से दिन में भी क्लासेज जो है वो कंटिन्यूअस लेना चाहेंगे? अगर हम 4 या 5 घंटे की क्लास लगातार लेते हैं। एक तो अंजलि हो गई, और कौन कौन है इसमें ऐसा, कीर्ति हो गई 2, और गीतांजलि 3, वर्षा, जादू, गुड। 5-6 स्टूडेंट मिल जाए जिनको समीक्षाधिकारी बना दें हम, है ना। देखिए, उस बैच में जब मैंने 148 आवर का रिकॉर्ड बनाया था पढ़ाने का सिविल सेवा के बच्चों को, तो उस बैच में पीसीएस में लगभग 4-5 लोग जो थे वो अमरेंद्र गुट। तो इतने आप सब लोग हो गए ना, तो ये सब आपने भी ऊर्जा हो। तो 4-5 घंटे के हम मैराथन क्लास लिया करेंगे दिन में। बाकी शाम को तो पढ़ाएंगे ही सर और मैम जो है वो पढ़ाया करेंगे, हम भी पढ़ा दिया करेंगे। लेकिन 8 बजे की क्लास के अलावा हम जो है वो मैराथन क्लास भी लिया करेंगे। उसमें ये कोई टॉपिक, एक सब्जेक्ट उठा के पूरा उसको कवर किया करेंगे, ठीक है। तो ये एक सूचना थी जो हमने आपको दे दी। फिर आते हैं विलोम पर। तो हाँ, पारितोष भी लेंगे, वेरी गुड, गुड। तो ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। हाथी को हाँकने का छोटा भाला, इसको क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथी को जिससे हाँकते हैं वो छोटा सा भाला क्या कहलाता है? अंकुश। हाथी को हाँकने का छोटा सा भाला क्या कहलाता है? अंकुश कहलाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो कहा ना जा सके, अकथनीय, जो कहा ना जा सके, है ना, दिल में है लेकिन कह नहीं सकता। एक शेर है, बहुत प्यारा शेर लगता है मुझे, सुनिएगा, बहुत ही प्यारा शेर है। हाँ सुनो, बहुत बहुत अच्छा शेर है एक। मुंह की बात सुने हर कोई, मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन, है ना। तो वो जो खामोशी है, जो कहा नहीं जा सकता है, उसे कहा जाता है अकथनीय, ठीक है। जिसे क्षमा ना किया जा सके, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे दिल से, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, उसे क्या है, वो अक्षम्य है।
जो चीज क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके, वो है अक्षम्य। तूने अक्षम्य अपराध किया है, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, है ना। जिस स्थान पर कोई ना जा सके, भैया समीक्षा अधिकारी को अगम्य स्थान ना बनाओ, है ना। समीक्षा अधिकारी तुम्हारे लिए अगम्य स्थान ना बन जाए, जिस स्थान पे कोई ना जा सके। ठीक है, सचिवालय तुम्हारे लिए अगम्य ना बन जाए, गम्य बनाओ उसे। अगम्य का उल्टा क्या होगा? गम्य होगा। अक्षम्य का क्या होगा? क्षम्य होगा। अकथनीय का विलोम क्या होगा? कथनीय होगा। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो कभी मरे ना, वो होता है अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, वो क्या होता है? अजर। और जो कभी मरे ना, वो होता है अमर। ठीक है, अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो। जरा मीन्स क्या होता है? बुढ़ापा। जरा मीन्स क्या होता है? जरा। जरा सा झूम लूं मैं, वो वाला जरा नहीं। ठीक है, जरा जो है इसका मतलब होता है बुढ़ापा। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो जीता ना जा सके, अजेय। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य। जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय। हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी। बहुत बड़े अंतर्यामी हो तुम। हम्म, मेरे दिल की बात जानते हो, है ना। हृदय की बात जानने वाला, दिल की बात जानने वाला क्या होता है? अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान, अंतरिक्ष। ठीक है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद, है ना। जब पढ़ते हो तुम, क्या कहते हैं, टेंस पढ़ते हो, तो बहुत सारे अपवाद आते हैं। जब आप डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ते हो तो अपवाद आते हैं, है ना। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है, और जो हाथ में पकड़ के चलाते हैं, वो क्या होता है? शस्त्र होता है। अच्छा बताओ, बम क्या है? बम अस्त्र है कि शस्त्र है? पूछा गया है, बम क्या है बताओ, अस्त्र है कि शस्त्र है? अस्त्र है कि शस्त्र है बम? बम क्या है? अस्त्र है। तलवार क्या है? तलवार क्या है? तलवार, तलवार क्या है? शस्त्र है। अच्छा बताओ, तीर क्या है? तीर, तीर क्या है? तीर क्या है? तीर, तीर क्या होता है? बोट नहीं होता है। तीर जो है वो अस्त्र है। तीर जो है वो अस्त्र है, और कमान जो है वो शस्त्र है। कमान, कमान जो है वो क्या है? शस्त्र है। ठीक है, जिसकी गिनती ना हो सके, अगणित। जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, अपठित। जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधो वस्त्र। ठीक है, याद कर लो। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय। ये याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट। जिसका भाषा द्वारा वर्णन संभव असंभव हो, संभव ना हो, वो क्या होगा? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, अतिशयोक्ति। जो चीज बहुत बढ़ा चढ़ा के बोली गई हो, वो क्या होती है? अतिशयोक्ति होती है। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। जो बाद में जन्मा हो, अनुज। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर, है ना। पांच इंद्रियां होती हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं? पांच। कौन कौन सी होती हैं बताओ? बताओ कीर्ति, कौन कौन सी पांच इंद्रियां होती हैं? बताओ रुद्रमणि, पांच इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं पांच? बताओ, जो नहीं पता है। ये इंद्रिय है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये पांच तत्व हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व हैं। नेत्र, नाक, कान, गना, हाँ, ये सब गीतांजलि ने सही बताया, है ना। ये जितनी भी आँख, कान, सब ये सब चीजें जो हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारी इंद्रियां हैं। जिसका पता ना हो, अज्ञात। हाँ। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। जो छुआ ना गया हो, अछूता। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। जो छुआ ना गया हो, अछूता।
जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। ये भगवान का जब हम लोग आराधना करते हैं तो ये आता है, अच्युत, केशव, है ना। क्यों कीर्ति? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ये भगवान के लिए प्रयोग होता है, अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। आवश्यकता से अधिक बरसात होगा तो अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल नहीं होना, अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। सचिन, ये तीनों बरसात समझ लो। ये समझ लीजिए इसको। आवश्यकता से अधिक बरसात होगी तो अतिवृष्टि, बिल्कुल नहीं होगी तो अनावृष्टि, बहुत कम होगी तो अल्पवृष्टि। ठीक है, अति, अना, अल्प। ठीक। इंद्रियों की पहुंच के बाहर, अतीन्द्रिय। सीमा का अनुचित उल्लंघन, ये सीमा वो सीमा नहीं है जो सचिन वाली सीमा है। ठीक है, ये सीमा माने बाउंड्री। सचिन, ये सीमा वो सीमा नहीं है जो सचिन वाली सीमा है ना। ये सीमा जो है बाउंड्री होती है, या लिमिट है। इस सीमा का मतलब है लिमिट। कोई चीज लिमिट के बाहर जाए तो उसकी बात की गई है। हाँ, लिमिट की बात की गई है। तो सीमा का अतिक्रमण, जैसे किसी का 2 पौआ पीने का लिमिट है, 2 पौआ पीने की लिमिट है, अब वो लिमिट 3 पौआ पी ले तो उसने क्या किया? उसने अतिक्रमण किया है। ठीक है। या फिर पाकिस्तान जो है, बाउंड्री इंडिया पाकिस्तान की ये है, ये पाकिस्तान है और ये है भारत, मान लो। ठीक। या मान लो ये चाइना यहाँ पे है, यहाँ पे चीन है, ये चीन है मान लो। तो ये क्या कर रहे हैं? ये घुस आए यहाँ इंडिया के अंदर, चाइना वाला। इसने क्या किया? अतिक्रमण किया सीमा का। ठीक। पाकिस्तान वाला है मान लो, ये यहाँ घुसा है, इसने क्या किया? अतिक्रमण किया। ठीक है। जो बीत गया, जो बीत गया सो बात गई, है ना, हरिवंश राय बच्चन ने कहा है। तो जो बीत गया उसे क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। तुम अतीत में कुछ भी रहे हो, तुम पीछे कुछ भी रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम आगे क्या बनना चाहते हो, आगे क्या करना चाहते हो, आज क्या कर रहे हो। इससे फर्क पड़ेगा कि तुम कल क्या बनोगे। तुम्हारा आज जो है वो तुम्हारे आने वाले कल को तय करता है। अपने बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने दो, है ना। आज को इतना अच्छा कर दो कि जो आने वाला कल है वह सुंदर, सुंदर सी एक भविष्य तय हो जाए, आपका भविष्य बन जाए, जिसकी गहराई का पता ना लग सके। अथाह। तुम्हारी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए? अथाह होनी चाहिए। थाह नहीं हो जिसकी, ऐसी पढ़ाई कर डालो। अथाह, जिसकी गहराई का पता ना लग सके। अथाह पढ़ाई आपको अथाह करनी है, कोई सीमा नहीं। फिर सीमा आ गया, सीमा बहुत परेशान करती। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। ये कानून बनते हैं जो 6 महीने के लिए, 6 महीने में पास करने होते हैं। 6 महीने के अंदर जो है उसको संसद से पास करना होता है। ठीक है, 6 महीने के अंदर जो है संसद से पास करना होता है, तो वो अध्यादेश होता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हुई हो, अधिसूचना बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन। विधायक द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम। विधायक मतलब विधानसभा या लोकसभा। ठीक है, यहाँ विधायक वो विधायक नहीं है जो आपके यहाँ विधायक है ना। अधिनियम जो होता है वो विधानसभा या लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा, संसद या विधान, जो आपका विधानमंडल है उससे जो स्वीकृत नियम होते हैं उन्हें अधिनियम कहते हैं। अविवाहित महिला अनुवरा। पर्यायवाची देख लेते हैं जल्दी से। फूल का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्प, कुसुम, कुहुप, सुमन, सुमन, लतांत, गुल, प्रसून। बंदर का पर्यायवाची क्या होता है? कपि, वानर, मरकट, शाखा मृग। ये बहुत पूछा गया है, शाखा मृग। शाखा मृग बंदर को कहते हैं। लवंग, कपीस, हरि। हरि भी जो है पर्यायवाची बंदर का है, भगवान का भी हरि है और बंदर का भी है। कीश, बाहुक। बादल का मेघ, जलधर, अभ्र, वारिद्र, धाराधर, वारिवाह, बलाहक, घन, जीमूत।
नीरद, वारिधर, पयोधि, अम्बुत, बलाधर, पर्जन्य, सारंग, पयोधर, जगजीवन, अर्णोद, जलद, है ना। भौरा का भ्रमर, अली, मधुकर, मधुप, चंचरीक, द्विरेफ, ठीक है। तो इसकी बात देखते हैं। तो ये जो है आपका वायुधर, पयोधि, अम्बुत, बलाधर, पर्जन्य, सारंग। सारंग भी कई चीजों का पर्यायवाची होता है ना। सारंग भी, जैसे हरि है, हरि भी कई शब्दों का पर्यायवाची है। ऐसे ही सारंग भी जो है वो हिरण का भी पर्यायवाची होता है, बादल का भी पर्यायवाची होता है। और देखिए किसका किसका पर्यायवाची होता है सारंग। पयोधर, जगजीवन, अर्णोद, जलद। भौरा का पर्यायवाची देखिए, इसके बहुत पूछे गए हैं कई बार। ये जब पेपर को टफ करना होता है तो भौरा का पर्यायवाची पूछ देते हैं। भ्रमर, आली, मधुकर। अली का प्रयोग तो बहुत सारे कवियों ने किया है ना। मधुकर, मधुप, चंचरीक, द्विरेफ, भृंग, सिलिमुख, सारंग, रोलम्ब, द्विज, षटपद, मिलिंद, मधुराज, मधुवच्छा। ये भी भौरा का पर्यायवाची है। माता का पर्यायवाची देख लीजिए, अम्बा, माँ, माई, मैया, जननी, जन्मदात्री, अंबिका, महतारी, मातु, मातृ। मातु दो बार लिख गया, मातृ दो बार लिख गया। धरती, जनेत्री। अब देखो, कवियत्री था, ध्यान देना गीतांजलि। जैसे कवियत्री था सचिन, जैसे कवियत्री था, कवियत्री कैसे लिखते हैं? कवियत्री ऐसे लिखते हैं कवियत्री। तो देखो, जनयत्री भी जो है ऐसे लिखते हैं, जनयत्री भी ऐसे लिखते हैं। तो हो सकता है कि आपसे कवियत्री ना पूछे और वो जनयत्री पूछ दे, है ना। तो जनयत्री भी ऐसे लिखेंगे। ये स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कवियत्री ऐसे लिखते हैं, ऐसे जनयत्री भी लिखते हैं। धात्री, प्रसु, अम्मा। ठीक है। मैना का पर्यायवाची क्या है? ये पूछा गया था, ये 2 बार पूछा गया पीसीएस में। मैना के पर्यायवाची पूछ लिए गए। सारिका, सारी, चित्राक्षी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, चित्राक्षी का मतलब होता है मैना। चित्रलोचना, कलह प्रिया, मधुलापा, चित्रनेत्रा। ठीक है, इसकी आंखें बहुत सुंदर होती है मैना की, इसलिए जो है। अक्ष माने होता है आंख, लोचन मीन्स भी क्या होता है? आंख होता है। नेत्र मीन्स भी क्या होता है? आंख होता है। तो मैना की आंखें क्या होती हैं? बहुत ही सुंदर होती हैं। मैना की आंखें देखी है किसी ने? किसने देखी है मैना की आंखें? सचिन, मैना की आंख देखे हो? मधु, शहद, वसंत ऋतु, शराब, मदिरा, कुसुमाशक, मकरंद, पुष्पाशक, सुरा, मध्वासक, मधुजा, सुरा। 2 बार लिख गया लगता है। वारुणी, हाला, पुष्परस, माक्षिक। ये मधु के इतने, शराब के इतने पर्यायवाची है। तो कोई शराब को शराब ना कहे, जो चाहे वो कह सकता है। ये मधु ऋतु के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं और शराब के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो दोनों में ये आपके मधु का पर्यायवाची हो जाएगा। शहद के लिए भी मधु का प्रयोग करते हैं, शराब के लिए भी मधु का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मकरंद के लिए भी मधु का प्रयोग करते हैं। तो ये मधु के एक तरीके से पर्यायवाची हो गए। यमराज, धर्मराज, यम, काल, पितृपति, सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र यमराज को कहते हैं। ठीक है। जीवनपति, आतंक, अंतक, कृतांत, जीवितेश, नरदंडधर, श्राद्धदेव, दंडधर, कीनाक, मृत्युपति, समन। यमुना की प्रजाति बहुत पूछे गए, ये बहुत ही फेवरेट है पीसीएस का। यमुना, गंगा, यमुना, ये सब बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। गंगा, यमुना बहुत प्रिय हैं। जब भी कोई जब भी कोई कीर्ति, जब भी कोई मथुरा के साइड का, आगरा यूनिवर्सिटी का बंदा पेपर तैयार करता है तो यमुना के पर्यायवाची जरूर पूछता है। जानते हैं ये पीसीएस में क्या होता है? पीसीएस में जो बोर्ड होता है, मतलब जो पेपर तैयार होते हैं,
तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे सेट मांगे जाते हैं कि बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हम पीएसएस में पूछें, है ना। तो जब भी मथुरा साइड का कोई बंदा होगा उससे जब पूछेंगे कि बताओ क्या क्या हम क्वेश्चन पूछें, है ना, आगरा यूनिवर्सिटी का कोई बंदा होगा, तो वो फिर यमुना जरूर रख देगा कि भैया ठीक है यमुना का बताओ। तो जमुना, सूर्य तनया, कालिंदी, भानुजा, तरिन तनुजा, रवि तनया, रवि सुता, अर्कजा, सूर्य सुता, काल गंगा, काल गंगा भी इसका है, कृष्णा ये भी इसी का पर्यायवाची यमुना का, अर्क सुता, तणिजा, रवि नंदनी,